डिफेंस एक्सपर्ट को अभी इनवाइट किया है फोन लाइन पर। आपकी बात भी क्लियर हो जाएगी, मोहन जी की भी और राकेश जी की, सारे तथ्य को मैं क्लियर कर दूंगा। थोड़ी देर बस आप इंतजार करिए। मोहन जी अपनी बात को पूरा करिए। तो मैं हर्ष भाई कह रहा था कि मैं जिस तरह से चीन की बोलती बंद की है, चीन को हर स्तर पे, ना कि सिर्फ डिफेंस के स्तर पे, सेना के स्तर पे, चीन को आज भारत सरकार ने आर्थिक स्तर पे भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। कम से कम 100 उनकी ऐसी कंपनियां जिनके शेयर थे उनको खत्म कर दिया, उनके एप्स को बंद करने का काम किया, उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। उनके प्रोडक्ट्स को जो कंपनियां यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी उनको वापस भेजने का काम किया है। ये आज भारत की ताकत है, और ये भारत की ताकत, नरेंद्र मोदी की ताकत पूरी दुनिया मानती है। कांग्रेस या हमारे भाई संदीप जी जो कह रहे थे, मुझे लगता है उनको इस बात के लिए अगर क्षमा भी मांगे तो कोई बुराई नहीं है। देश से देश है और देश सर्वोपरि है। चलिए ठीक है। संदीप जी, बीजेपी बार बार ये कहती है, आपने इन शब्दों को तो सुना होगा, अभी मोहन जी भी कह रहे हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लोकसभा में यहां तक कह दिया गया कि सेना का अपमान कांग्रेस की तरफ से हमेशा और बार बार किया गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि हमारी सेना पिट कर आती है, मार खा के आती है। इन शब्दों का चयन करना कितना सही है सर? संदीप जी, शब्दों के चयन की बात है ना। बड़ी 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 विनम्रता के साथ एक आग्रह करूंगा कि अगर आप मुझे, जैसे आपने मोहन जी को सुना वैसे ही मुझे सुनेंगे, ठीक है? तभी मैं बोलूं, अन्यथा आप ठीक है। लेकिन अगर डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मैं आपको टोक दूंगा सर। आप अपनी बात को पूरा बिल्कुल। अरे बिल्कुल, उनकी बात में जो मैंने कहा डंके की चोट पे कहा, अगर मेरी बात गलत निकल जाएगी तो मैं माफी मांग के जाऊंगा और वो जरूरत नहीं पड़ेगी, अन्यथा आप माफी मांग लीजिएगा। ठीक है संदीप, चलिए। अब बात आप कह रहे हैं कि सेना के अपमान की, सेना का अपमान वहां पर होता है जहां पर आप सेना के अधिकारों में कटौती कर देते हैं, उनकी सैलरी खा जाते हैं, आप जो है उनको पेंशन न देने पड़े, इसलिए ठीक है संदीप जी, मैं माफी चाह रहा हूं आपसे। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं, मैं माफी चाह रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बोला था। राम श्रीवास्तव जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम जी, आपका स्वागत कर रहा हूं। इस वक्त आप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। संदीप जी ये कह रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है एलएसी एलओसी पर तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भैया ये बयान दीजिए। ऐसा होता है क्या, या सिचुएशन के हिसाब से सेना खुद बताती है कि हाँ ये स्थिति है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जैसे तवांग मुद्दे पर बताया? राम जी जी, ये जो कुछ बातें हो रही हैं, ऐसा लगता है कुछ हवा में बातें हो रही हैं, और इस तरह की राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, अपनी खींच निकालने के लिए शायद लगता है इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं और सेना का नाम लेकर अनावश्यक रूप से गलतफहमी फैलाई जाती है। अच्छा तो ये हो कि जिम्मेदार लोग जो विपक्ष में बैठे हैं उनको पहले फैक्ट फाइंडिंग कर लेना चाहिए कि चीन अगर कब्जा कर रहा है तो कहाँ तक किया था, कब किया था। 1962 के बाद तो 1 इंच नहीं बढ़ा। सरकार के आंकड़े, सेना के अधिकारियों के वक्तव्य, वो सब झूठे हैं, इनकी बात सही है। एक आम नागरिक इन चीजों से कभी भी जो है भटकेगा नहीं। ये अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये उस डाल पर बैठे हैं, उसी डाल को काट रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि आज जनता राष्ट्र के प्रति कितनी संवेदनशील है। पूरी दुनिया में इस समय भारत का नाम जो है सबसे ऊपर चला जा रहा है। जो कहती है वो सरकार बुलवाती है, हाँ ये कह रहे हैं, गलत है। कांग्रेस, हमारी सेना, हमारे देश की सेना पर हमको गर्व है, वो वही बात कहेगा जो सही है। सरकार के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सेना का जो स्ट्रक्चर है दुनिया में इतना अच्छा कहीं भी नहीं है। संदीप जी माफी मांगेंगे? अब आपने बोला था मैं माफी मांगूंगा, या तो मैं माफी मांगूंगा? सुन लीजिए, ये सेना के प्रवक्ता नहीं, अब सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मेरे आपको सवाल कर लेने दीजिए 1 to 1। अब आप थोड़ा बीच से हट जाइए। बड़ी विनम्रता के साथ, आप सेना के जवान हैं, आपका सम्मान करते हुए आप राजनीति से हटकर मुझे सिर्फ थोड़ी सी जानकारी दे दीजिएगा कि जो सेना का प्रवक्ता होता है, सेना का प्रवक्ता जो होता है वो क्या बॉर्डर पे होता है या दिल्ली में बैठा होता है, या अपने जो उसकी सेना का मुख्यालय होता है वहां पे होता है? सर आपसे ये नहीं चाहता कि मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। अरे सुन लीजिए संदीप जी, मेरे पास तो आधे घंटे का सवाल होता है समय। आपने नहीं कहा था कि मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। नहीं, ये सुन लीजिए, अब थोड़ा बात तो आ जाने दीजिए, आपके दर्शकों के बीच में कम से कम कंफर्म हो जाने। ठीक है, जल्दी से, समय बहुत कम है संदीप जी, मैं नहीं चाहता कि किसी की बात अधूरी रह जाए। सबको हर बात की जानकारी नहीं होती। तो ये बताइए, क्या सेना भारत सरकार की अंग है या भारत सरकार के बाहर है? ठीक है राम जी, जल्दी से संरचना के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, सेना की कार्य पद्धति के बारे में रत्ती भरी कुछ पता नहीं है।
संभवतः आप कभी बॉर्डर पर गए भी नहीं है, आपको ये भी नहीं मालूम है कि सेना का संचार व्यवस्था क्या होती है। सेना कोई भी काम अपने कमांडर के पीछे बगैर नहीं करती है। संदीप जी आपने कहा था कि सरकार सेना से बुलवाती है, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं माफी मांगूंगा। आप मांगेंगे या मैं वाइंड अप करूं? समय कम है मेरे पास। माफी मांग रहे हैं या वाइंड अप करूं प्रोग्राम? सेना के वक्तव्य मैं तो माफी मांगने को तैयार था, अगर आप कहते गलत होता मैं तो। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको माफी मांगने पे मजबूर कर दूंगा और इस मुद्दे पे चैलेंज के साथ। अब सर 3 घंटे में मजबूर करेंगे क्या? आपने तुरंत बोला, मैंने डिफेंस एक्सपर्ट को जोड़ा, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। मैं किसको जोड़ूं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी डिबेट में बुला के आपको आश्वासन दूं क्या? सेना के प्रवक्ता है, आप ये बताइए। राकेश जी जल्दी से आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। राकेश जी, राकेश जी, संदीप जी कह रहे हैं 2 और 2 4 भी नहीं होते, 2 और 2 5 होते हैं, और ये सबको मनवाना चाहते हैं कि 2 और 2 4 नहीं होते, 5 होते हैं। तो संदीप जी के कहने से सब कुछ नहीं चलेगा, संदीप जी को सुनना समझना पड़ेगा। और कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी देश की भावनाओं को, देश की बात को समझने नहीं। इतिहास के संदीप जी आपसे रिक्वेस्ट है, सेना का सम्मान करिए। आप विपक्ष में हैं, मोदी जी से नफरत करिए, बीजेपी से नफरत करिए, लेकिन जब एक डिफेंस एक्सपर्ट कुछ कहता है तो उसे मानिए। आपने डंके की चोट पर कहा था कि मुद्दे की बात में मैं माफी मांगूंगा, अगर आप माफी नहीं मांगना चाहते हैं तो सर